नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी ने असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का नींव रखी। 2 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। असम को दी 7,000 करोड़ सौगात। 20 जनवरी को राहुल गांधी करेंगे रायबरेली का दौरा। किसी भी एक गांव का कर सकते हैं निरीक्षण। यूथ स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से आयोजित टूर्नामेंट का करेंगे। सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान पर AR रहमान का यूटर्न। बॉलीवुड की हस्तियों का बयान का विरोध किया। बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस। आप सांसद संजय सिंह और कांग्रेस नेता पप्पू यादव पर FIR। मणिकर्णिका घाट विवाद में वाराणसी पुलिस का एक्शन। CM की चेतावनी के 24 घंटे के अंदर FIR। माघ मेला में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रथ प्रशासन ने रोका। शिष्यों की पुलिस के साथ झड़प। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्नान से किया इनकार। अमरोहा में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। कोहरे के कारण टकराई 1 दर्जन कारें। हादसे में कई लोग घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित चावला कॉलोनी में गुरुद्वारे के पास शादी वाले दिन दुल्हन के भाई के अपहरण की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आपको बता दें, इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां अपहरणकर्ताओं की हरकतें पास में लगे CCTV कैमरों में कैद हुई हैं। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक शादी की तैयारी के सिलसिले में घर के बाहर मौजूद था। इसी दौरान कुछ बदमाश वहां पहुंचे और युवक को जबरन अपने साथ उठा ले गए। बदमाश उसे गाड़ी में डालकर मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात गुरुद्वारे के पास हुई, जहाँ आमतौर पर काफी भीड़ रहती है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। भतीजी की शादी है और मेरे भतीजे को उठा के ले गए। 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी आई थी, जिसमें एक नंबर थी और एक बिना नंबर थी। कितने लोग होंगे अंदर? 4-5, शायद 5-6 लोग थे। 5-6 लोग। अंदर से बुला के उसे उठा के खींच के ले गए उसको गाड़ी में डाल के। जिसको उठा कर ले गए हैं उसका दुल्हन से क्या रिश्ता है? वो भाई है दुल्हन का, सगा भाई है। सगा भाई। अभी सूचना मिली है भाई, गाड़ी में यहाँ शादी में आया था, गाड़ी में बैठा के ले गए उसको। अपहरण की सूचना मिली थी। पता कर रहे हैं कोई क्राइम ब्रांच लेगी है या वास्तव में अपहरण हुआ है। अभी थोड़ी देर में क्लियर कर बता देंगे और जांच जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय के लिए जाने जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने एक दिव्यांग युवक अभिषेक सोनी के सपने को कुछ ही घंटों में हकीकत में बदल दिया। अभिषेक ने सोशल मीडिया के जरिए लाइव क्रिकेट मैच देखने की इच्छा जताई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने तुरंत पूरा कराया। दिव्यांग युवक अभिषेक सोनी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। वह स्टेडियम जाकर लाइव क्रिकेट मैच का आनंद लेना चाहता था। भोपाल के दशहरा मैदान में आपको बता दें, SC ST OBC संयुक्त मोर्चा द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, OBC को 27% आरक्षण का क्रियान्वयन हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन, बैकलॉग संविधान अधिकारों और पिछले दिनों IAS संतोष वर्मा पर की गई कार्रवाई के विरोध में भारी संख्या में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी, आपको बता दें SL सूर्यवंशी, अजाकस के कार्यकारिणी प्रांत अध्यक्ष संतोष वर्मा, प्रांत अध्यक्ष जयस के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी के दशहरा मैदान पर, जहाँ पर SC ST OBC संयुक्त मोर्चा का तत्वाधान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी के फाउंडर मेंबर सुनील अवस्थी जी। हम सुनील अवस्थी से बात करते हैं। सुनील अवस्थी जी, भारी मात्रा में आज यहाँ पर रैली का आयोजन किया गया, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले संविधानवादी लोग आज यहाँ पर एक मंच पर, एक कदम पर इकट्ठा हुए हैं और इस देखेंगे कि 85% जो बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, आज इस मंच पर उस पांडाल में भी दिखेंगे आपको। यहाँ पर नीले, पीले, हरे, गुलाबी सब तरह के लोग यहाँ पर आए हैं और उनकी एक ही आवाज़ है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो OBC के अधिकारों का हनन हो रहा है, यहाँ पर दलित आदिवासियों को हक छीने जा रहे हैं और खास करके जो बैकलॉग पदों की भर्ती रोकी जा रही है और प्रमोशन में आरक्षण रोका जा रहा है, उसको खत्म करने की जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है। दूसरा, जो हमारे प्रबुद्धजन IAS IPS जो पटवारी टीचर जो प्रबुद्धजन विद्वान लोग होते हैं, अगर ये लोग अगर सामाजिक कुरीति की बुराई करते हैं तो इनको हटाने का प्रयास हो रहा है। अभी संतोष वर्मा जी को DOPT को सरकार ने लेटर देखा है कि उनको हटाया जाए, उनका जो IAS अवार्ड लिया जाए।
तो उस आईएड आवास लेने के खिलाफ, सरकार के खिलाफ यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और ये मैसेज देने का प्रयास है आज कि अगर संतोष शर्मा को पुनः सम्मान नहीं मिला, उनको प्रभार नहीं दिया गया, तो फिर आप देखना कि ये आवाज अगली बार विधानसभा में गूंजेगी और उन विधायकों को हम हटाने का काम करेंगे। कितनी सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए, लगभग 25 सूत्री मांगे हमारी है यहाँ पर। उसमें SC ST OBC अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की सभी के हितों की रक्षा के लिए हम लोग ये यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवा है, यहाँ पर माता है, यहाँ पर बहनें हैं, यहाँ पर बुजुर्ग है, यहाँ पर IAS IPS है, यहाँ पर जो प्रबुद्ध जन है जो गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, मतलब सरकार से चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सब लोग प्रताड़ित हैं। सिर्फ सरकार हवाई बात कर रही है, सिर्फ सरकार AC बंगले में बैठकर सिर्फ निर्णय पास कर रही है। अगर अभी सुनिए मेरी बात, अगर आपका ये जो प्रदर्शन किया है, अगर आपकी सरकार मांगे नहीं मानेंगी तो किस प्रकार का आगे स्टैंड रहेगा? देखिए, ये मंच है, आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा, OBC SC ST संयुक्त मोर्चा। इस मंच पर जो लोग वोट देते हैं वो भी बैठे हैं, वो जिनके कहने से लोग वोट देते हैं वो भी बैठे हैं। तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी डंके की चोट में हटा कर रखेंगे। ये थे हमारे साथ भीम आर्मी के फोन मेंबर सुरेश, जिनका निश्चित तौर से कहना है कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो आगे वाले दिनों में एक बड़ा तौर से उग्र प्रदर्शन किया जाए। कैमरामैन नेत्रंग के साथ मालवी, इंडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस विभाग में फर्जी दस्तावेज के आधार पर भर्ती किए जाने का मामला खुला है। वर्ष 2025 में नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों में संचालित विशेष सहयोगी दस्ता अभियान के तहत की गई भर्ती अब सवालों के घेरे में। जांच में सामने आया है कि भर्ती हुए कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा किए थे। ग्रेट मदर इंडिया स्कूल के संबंध में प्राथमिकी तो दर्ज करा दी गई है। शेष जो वसूली, प्रतिपूर्ति शुल्क और अन्य कार्यवाही जो कहना है वो प्रक्रियाधीन है। भोपाल भेजा है, जैसे ही वहां से मार्गदर्शन प्राप्त होता है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने हाल ही में हुए विवाद पर अब सफाई पेश की है। चौतरफा गिरने और बवाल के बाद विधायक ने अपने बयान से पूरी तरह पल्ला झाड़ते हुए इसे एक संदर्भ मात्र बताया। विधायक फूल सिंह बरैया ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि जिस बयान को लेकर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो उनके अपने शब्द नहीं है। बयान को लेकर के मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयान मेरा नहीं है। वो हरि मोहन झा साहब बिहार के दर्शन शास्त्र के HOD रहे, उनका लिखा हुआ बयान मैंने किसी संदर्भ में कोट कर दिया है। मैं इस बयान से भी सहमत नहीं हूं, मैं खुद नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसको संदर्भ लेकर के कोट किया है। धन्यवाद। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने की कोशिश पर ग्रहण लगा हुआ है। नल जल योजना का हाल बेहाल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल के अभाव में योजनाएं अधर में लटक गई हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। विभागीय मंत्री ने जो डाटा साझा किया वो चौंकाने वाला है। दावा है कि केंद्र नहीं, आपको बता दें, केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से योजनाएं प्रभावित हुई। कई बार कह रहे हैं, फिर हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 6,500 करोड़ रुपए नल जल स्कीम जो केंद्र को राज्य को देना चाहिए था उससे राज्य को वंचित रखा गया है। अधर पे लटका हुआ है ये पानी टंकी। आप देखते होंगे रास्ते में बना दिया है, सड़कों को फोड़ करके पाइप डाला गया है, लेकिन काम को पूर्ण करने के लिए और जनता के घर तक नल के माध्यम से जल पहुँचाने के लिए जो पैसे केंद्र को राज्य को देने चाहिए वो नहीं मिला है। देखिए, बार बार इन बातों को हमने सदन में भी रखा है कि नल जल योजना में जो लूट हुआ है, बंदरबाट हुआ है, उनकी CBI जांच होनी चाहिए। एक विभागीय जिम्मेदार माननीय मंत्री जी का इस तरह का बयान आता है तो हास्यपद लगता है। दीपिका जी अच्छे और सिंसियर है, पढ़ी लिखी हुई और तेज तरार महिला है। उनको देखना चाहिए कि ये फंड क्यों नहीं मिला है। चाहे जितने भी कार्य हुए हैं पूर्ण नहीं हुआ, फंड निकाल लिया गया। अब जितना भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, आप केंद्र को जमा करें, फंड दिलाने का काम केंद्र स्वतः कर देगा, किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। खबर हजारीबाग से है, जहां दारू अंतर्गत पेटो गांव में सुबह के तकरीबन नशे में धुत कोयला लदा ट्रक चालक ट्रक घर के पास
पलट गया, जहां 5 बकरे और एक गाय दब गई। ग्रामीणों ने कहा कि सभी जानवरों की मौत कोयले में दबे होने के कारण घटनास्थल पर हुई है। फिलहाल मौके से ड्राइवर को सुरक्षित बचाते हुए दारू थाना ले जाया गया। ग्रामीण काफी आक्रोश में देखे जा रहे हैं। खबर गांधीग्राम से है, जहां गोली लगने के तुरंत बाद परिजनों ने गंभीर रूप से घायल वंदना कुमारी को आनन फानन में पत्थरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोड्डा रेफर दिया गया। इस संबंध में पत्थरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑन ड्यूटी डॉक्टर मनीष राज ने बताया कि घायल अवस्था में लाई गई वंदना कुमारी को 2 गोलियां लगी है। एक गोली चेहरे में तथा दूसरी गोली पीठ में लगी हुई थी। घायल की गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल सदर अस्पताल गोड्डा रेफर किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवघर से है, जहां स्थित एम्स में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलने को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि झारखंड सरकार की स्थानीय नियोजन नीति के बावजूद एम्स प्रशासन द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है झारखंड सरकार की नीति के तहत निजी और आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली बहाली में 75% पदों पर स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन देवघर एम्स में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की गई नियुक्तियों में इस नीति का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया है। एम्स प्रबंधन से हमारे पूर्व जिला परिषद सदस्य महेंद्र यादव जी से आज मुलाकात हुई है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो मामला है, तो दरअसल मामला क्या है ये आप लोगों को हम साझा करना चाह रहे हैं कि मामला ये है सर कि यहाँ के जो स्थानीय और बेरोजगार युवा हैं उसे आप देखिएगा, जब भी आप एम्स के इर्द गिर्द घूमेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे जो है बेरोजगार की तरह घूमते हैं और यहाँ से पलायन करके जो है बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, और बाहरी लोगों को यहाँ पे जो है पैसे की बल पे यहाँ पे अवैध वसूली करके और जो है बहाल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे सर जो है स्थानीय को तरजीह नहीं दे रहा, स्थानीय के पास उस तरह का रकम नहीं है। हम लोग एम्स डायरेक्टर साहब से मिलकर सबसे पहले उनको हमने बधाई दिया। उनके ज्वाइनिंग करने के बाद पहला मुलाकात था और मुलाकात के माध्यम से सर से मैंने आग्रह किया कि आउटसोर्सिंग में जितने तरह की बहाली हो रहा है एम्स में, सभी में मोटा रकम का अवैध उगाही करके ही बहाली किया जाता है। चाहे वो एम्स कमेटी के द्वारा जितना सिलेक्शन कमेटी है वह भी मोटा रकम लेता है, और आउटसोर्सिंग कंपनी जो एम्स में बैठा हुआ है, यहाँ तो बैठा ने एक ब्रांच खोल के रखा है, इसका सारा मेन ब्रांच तो झारखंड से बाहर है। इचाक थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हदारी स्कूल के पीछे अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने छापेमारी कर आरोपितों के पास से 5 पुड़िया ब्राउन शुगर और 10 पुड़िया गांजा बरामद किया। इसके साथ 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 1 इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन भी जब्त की है। डीडी किट से जांच में मादक पदार्थ होने की पुष्टि हुई। इस मामले में इचाक थाना कांड संख्या 09/26 दर्ज की गई है। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां हर साल की भांति इस वर्ष भी आपको बता दें इप्टा के नेतृत्व में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में संपन्न हुआ है, जहां कला और रंगों के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा देखने को मिली। इस चित्रकला आयोजन में अंबिकापुर शहर के साथ साथ सरगुजा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से आए बच्चों ने भाग लिया है। अंबिकापुर नगर में आज इप्टा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजक जन नाट्य संघ के द्वारा प्रतिवर्ष जो आयोजित होती है, साल दर साल इसमें अभिभावकों की भी बच्चों की भी सहभागिता बढ़ती चली जा रही है। आज लगभग मैक्सिमम 36 स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, और सबसे अच्छी बात देखने वाली ये रही कि कुछ बच्चे जो थे मूक बधिर बच्चे भी आए हुए थे, उनके प्रति पूरी संवेदना है। लेकिन हम सभी जब आयोजकों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे थे तो ये ऐसा महसूस होता है, और हम लोग भी हमेशा जनप्रतिनिधि के तौर पर उनके स्कूलों में जाते रहते हैं, समय भी बिताते हैं। मेरा नाम पुष्पाल सिंह अरोड़ा है और मैं 40 सालों तक पहले इप्टा में काम किया। ये प्रतियोगिता चल रही है करीब आज 36वां साल संपन्न हुआ। इससे पहले कि हम लोगों ने जो भी प्रतियोगिता की थी 150 बच्चे जुटे, फिर
250 आ गए, फिर 300, 500 आ गए। अब आजकल 1500 से कम बच्चे नहीं आते हैं, कई बार तो 2000 तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, क्या है कि बच्चों में एक प्रतिभा होती है ना, वो कला के माध्यम से विकसित होती है। ये 36वां वर्ष है इस आयोजन का और बहुत ही शानदार रहा है ये 36 वर्ष। बीच में जो कोरोना काल था, सिर्फ उसमें ही ये जो सिलसिला था वो रुका था, अन्यथा ये फिर से शुरू है और ये बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता है। इसमें आप देखेंगे स्टेडियम की सीढ़ियों पर बच्चे बिखर जाते हैं कागज़ की शीट लेकर के और उस पर अपनी भावना से जो उन्हें अच्छा लगता है वे चित्र बनाते हैं और यहाँ जमा करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कर्नाटक बेलगांव जिले के चिकोड़ी शहर में कर्नाटक रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा एमईएस के गुंडों के खिलाफ राउडी सीटर का केस दर्ज करने और बेलगावी के बॉर्डर एरिया में बार बार भड़काऊ बयान दे रहे एमईएस के नेता शुभम सेल्के को निर्वासित करने की मांग को लेकर तहसीलदार के द्वारा गृह मंत्री को एक याचिका सौंपी गई है। शनिवार को करवे कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के पर्यटक मंदिर से धरना प्रदर्शन करते हुए बसव सर्कल में मानव श्रृंखला बनाकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बाद में करवे के तहसील अध्यक्ष संजू वड़ीगेर ने कहा कि एमईएस नेता शुभम सेल्के के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज करना चाहिए, जो बेलगामी के बॉर्डर एरिया में लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सुभाषपा में कल सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर दिलाएंगे सदस्यता। सुबह 11 बजे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के आवास पर कार्यक्रम। सुभाषपा में कल सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम। सुभाषपा में कल सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। सुभाषपा कल सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। अगली खबर अमरोहा से है। विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। रहरा थाना क्षेत्र के गांव पथरा की घटना है, जहां घरेलू कलह और तनाव से परेशान बताई जा रही मृतका खेत में यूकेलिप्टस के पेड़ से लटका शव। मृतका की पहचान सीमा पत्नी नेत्राम के रूप में हुई है। देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गाँव में मातम की स्थिति है। मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कल से खुलेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूल। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, लेकिन स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। ठंड को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। 19 जनवरी से स्कूलों का बदला हुआ समय लागू होगा। सभी बोर्ड के स्कूलों पर आदेश लागू होगा। सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड सभी शामिल रहेंगे इस आदेश में। परिषदीय, राजकीय और अशासकीय स्कूलों पर भी आदेश सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगी सभी कक्षाएं। अगले आदेश तक लागू रहेगा ये नया समय। जिला प्रशासन द्वारा आदेश का सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के सर्किट हाउस सभागार उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क रविंद्र जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता कर सरकार द्वारा स्टाम्प पर दी गई विशेष छूट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए कई नवाचार किए गए हैं, जिसमें 2023 के पहले अगर कोई भी व्यक्ति विशेष प्रॉपर्टी को खरीदता है तो पहले सर्किल रेट के हिसाब से स्टाम्प लिखता था, पर अब एक रेट निर्धारित कर दिया गया जिसका शुल्क 5000 रहेगा। दूसरा, किराए के मकान दुकान लेने के लिए 4% शुल्क रहता था, लेकिन अब 500 रुपये, 1000 रुपये और 2000 रुपये शुल्क निर्धारित कर दिया गया। तीसरा, बंटवारे जैसे मामलों में सर्किल रेट के हिसाब से स्टाम्प खरीदा जाता था, लेकिन अब 5000 रुपये के स्टाम्प को निर्धारित कर दिया गया। रोजा अफ्तार कराने वाले अखिलेश यादव, अपने सरकार में कब्रिस्तान की सुंदरीकरण करने वाले अखिलेश यादव, न कभी मंदिर की तरफ उनकी रुख थी, न कभी था उनका शमशान की ओर। 2012 के कार्यकाल में उन्होंने पूरे प्रदेश का कब्रिस्तान की छलवारी कराया था, जाली वाली, ध्यान होगा। हम विधायक थे, हमने मांग उठाया था कि कब्रिस्तान के साथ साथ शमशान का भी विकास किया जाए। एक नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने के नेतृत्व में सीएसआर के फंड से, ये फंड सरकारी नहीं है, सीएसआर के फंड से बनारस के 2 शमशान के स्थान हैं, मणिकंका, हरिश्चंद्र। जीवन है तो मृत्यु है, मृत्यु भी शानदार यात्रा चाहिए।
हमीरपुर में हिंदू युवती का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इस प्रकरण में आरोपी युवक अफान खान के पिता मौलाना खान पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन मौलाना खान की चल अचल संपत्तियों की गहन जांच कर रहा है। इससे पहले उनकी पुश्तैनी, आरा मशीन और लकड़ी भंडारण स्थल को सीज किया जा चुका है। अब आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा किए गए। प्रशासन का कहना है कि मौलाना खान द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। ये जो यहाँ सुमेरपुर में घटना हुई है, जिसमें FIR हुआ है, हाफ एनकाउंटर हुआ है, तो उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी अवैध संपत्तियों की जांच हो रही है, जो अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए हैं। तो कुछ नंबरों पर नगर पंचायत की ज़मीन पर भी कब्जा किए हैं और कुछ बंधी पर कब्जा किए हैं। सिंचाई विभाग को भी बता दिया गया है, कल उसकी सीमांकन होगी। इसके अलावा उनका नक्शा नहीं पास है, उसकी नोटिस जारी की गई और फॉर्मेलिटी पूरी करके उनके विरुद्ध कार्रवाई। जनपद संभल में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, आपको बता दें PMAY शहरी के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज जनपद संभल के 2186 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1-1 लाख रुपए की धनराशि सीधे ट्रांसफर की गई। इस प्रकार जनपद संभल में कुल 21 करोड़ 86 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। 18 जनवरी 2026 को कुल 2186 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में जो लाभार्थी हैं उनके खाते में धनराशि अंतरित की गई है। इसी के क्रम में जनपद संभल में भी 21 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रथम किस्त का अंतरण एक बटन दबा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। जनपद बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जुरौंडा में चोरी की एक गंभीर घटना सामने आई है, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाते हुए उसके आभूषण लूट लिए और फरार हो गए। जानकारी के अनुसार ग्राम जुरौंडा निवासी KP सिंह के घर पर यह वारदात हुई। 2 अज्ञात चोर छत पर बने अंटिया के दरवाजे से घर में दाखिल हुए। घटना के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। गाजीपुर में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश लाल बाबू मौर्य पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। वह जिला कारागार ले जाते समय पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाल बाबू मौर्य को 9 जनवरी 2026 को मरदहा पुलिस ने चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया था। आज दिनांक 18/1/2026 को थानाध्यक्ष बिरनो ने सूचना दिया थानाध्यक्ष मर्दा को कि मैं एक शातिर अपराधी का पीछा कर रहा हूं, जिस पर थानाध्यक्ष मर्दा जो है वो चेकिंग कर रही थी महारधाम में। वहां से गोविंदपुर कीरट की तरफ आई। ये भी थानाध्यक्ष बिरनो भी गोविंदपुर की तरफ से पीछा कर रहे थे। जो शातिर अपराधी था वो अपने आप को घिरा पा करके उसने फायर किया, जिसमें जवाबी फायर में पुलिस फायर पार्टी द्वारा उसके पैर में, दोनों पैरों पे गोली लगी हैं। उसको CHC बड़दा भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र में पुलिस ने बलात्कार की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राहुल भारद्वाज और अरुण यादव के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गए, जिनके कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सादात स्टेशन के पास एक खंडहर में मौजूद है। आज दिनांक 18/1/26 को बीती रात में थाना सादात की पुलिस के द्वारा प्राथमिक चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराधी जो कुछ दिन पहले बलात्कार घटना कारित किए हैं वो घूम रहे हैं। यदि उनको जल्दी से पकड़ लिया जाए तो सफलता प्राप्त हो सकती है। इसी सूचना के आधार पर तत्काल सादात थाना की पुलिस और मखदूमपुर चौकी की पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कॉमिंग करते हुए आगे बढ़ा गया, जिससे कि सवास मोड़ है। सवास मोड़ पे जैसे ये पहुंचती है हमारी टीम कि इन दोनों के द्वारा उन पर फायरिंग की गई, जानलेवा हमला किया गया। कानपुर के अनवरगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी अभियुक्त रोहित गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेल रहे 26 वर्षीय साथी वारंटी को अनवरगंज की फूलवाली गली से दबोचा गया है। ये गिरफ्तारी चौकी प्रभारी बांसमंडी राहुल शुक्ला की सतर्कता से संभव हो सकी, जिसमें कांस्टेबल हाफिक की भी अहम भूमिका रही है। हरदोई से अहम खबर है, जहां जनपद
हरपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्जुनपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि ग्राम प्रधान और उनके साथियों ने मिलकर एक युवक पर लाठी डंडों से तब तक हमला किया जब तक वह मरणासन नहीं हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार अर्जुनपुर गांव में वोटों की जांच की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर लाठी डंडे निकल आए। आरोप है कि ग्राम प्रधान और उनके समर्थकों ने दूसरे पक्ष के युवक को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। लखनऊ से वोट लगभग 135-40 के करीब 150 वोट फर्जी बनवा रखे हैं लगभग 10 सालों से प्रधान ने, लेकिन मैं प्रधान पद के लिए कभी प्रत्याशी बना ही ना था। पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा था, इस वजह से मेरे संज्ञान में आया। मैं पत्रकार भी हूँ, लेडी क्राइम से बिकली, तो मैंने उन्हें कटाने के लिए वहाँ एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन मूव होकर तहसील आई। तहसील से एक प्रधान के ही लघु लेखपाल को वो जांच दी गई, लेकिन उसको भी मैंने परिवर्तित करने लगा। एसडीएम साहब से दोबारा फिर एप्लीकेशन देके आग्रह किया, लिहाजा जांच के राजेश शुक्ला को भी शामिल किया गया। थाना हरपालपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अर्जुनपुर गांव में जहां पर प्रधान पद के इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत अरविंद सिंह द्वारा की गई थी। इसकी जांच के लिए कानूनगो और क्षेत्रीय लेखपाल गए, जहां पर प्रथम पक्ष अशोक सिंह और द्वितीय पक्ष सामेंद्र सिंह के बीच मारपीट हो गई। दोनों एक ही परिवार के हैं, चाचा भतीजा हैं, और जिसमें अशोक सिंह को चोटें आईं। उनको अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई करवाई जा रही है। तहरीर प्राप्त कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जनपद के उदयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चाहिन गांव में शनिवार दोपहर पाइप डालने के मामूली विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। सनसनीखेज बात यह है कि यह पूरी वारदात पुलिस बल की मौजूदगी में हुई, जहां दबंगों ने कानून का खौफ ताक पर रखकर युवक पर फावड़े से जानलेवा हमला किया। जानकारी के अनुसार चाहिन गांव में शनिवार दोपहर सड़क पर पाइप डालने को लेकर दो पक्षों के बीच ये विवाद शुरू हुआ था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ जनपद के चर्चित सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल के मालिकाना हक और धोखाधड़ी के मामले में लोहिया नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्कूल के पूर्व डायरेक्टर अनु शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में दिया। पूरा मामला एक पारिवारिक संपत्ति और स्कूल पर कब्जे के विवाद से जुड़ा है। जनपद संभल में रात्रि के अंधेरे में फल फूल रहे अवैध खनन के कारोबार पर जिला प्रशासन ने, आपको बता दें, कार्रवाई की है। अवैध खनन पर प्रशासन का ये सख्त रुख देखने को मिला है। 10 डंपर सीज कर दिए गए हैं। अवैध खनन पर प्रशासन सख्त नजर आया। अवैध रूप से मिट्टी डाली जा रही, आपको बता दें, माफिया खनन खनन माफिया रात के समय सक्रिय रहते थे, जिससे प्रशासन की निगरानी से बचा जा सके। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर खनन निरीक्षक शिवम कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान पाया गया कि बिना वैध अनुमति के बड़े पैमाने पर खनन कर मिट्टी का परिवहन किया जा रहा था। हमें जानकारी मिली थी कि एक जगह पर अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है, तो तत्काल हमने माइनिंग इंस्पेक्टर और संबंधित अधिकारियों को भेजा। वहां कुल 10 डंपर एक साथ पकड़े गए, जिनको सीज करा दिया गया। उन पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा। और मेरा सभी जनपद वासियों से अनुरोध है, क्योंकि शीतकाल का समय है, रात्रि में कुछ लोग छिप कर खनन करते हैं। यदि इस तरह का कोई भी खनन कार्य पाया जाता है तो वो मेरे दूरभाष नंबर पे जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में जनपद फर्रुखाबाद में मतदाता सूची के विशेष परीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में आज 18 जनवरी को जनपद की 4 विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया गया। देखिए, आज विशेष अभियान दिवस है। SIR पूरे यूपी में समस्त बूथों पर हमारे BLO बैठे हुए हैं और अपने गतिविधियों से
लोगों को अवगत कराए हैं। अब तक के प्रगति को भी जो आते हैं तो जिनका नाम यदि वोटर लिस्ट में दर्ज होना है, फॉर्म 6 भरवाने के लिए, कोई संशोधन है फॉर्म 8 भरवाने के लिए, तो उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि कोई भी वोटर लिस्ट में जेन्युइन आदमी वोटर बनने से न छूटे और कोई यदि गड़बड़ी है तो वो दूर हो जाए। किसी का फोटो खराब है तो फोटो लिया जा रहा है और अच्छा काम चल रहा है। सुल्तानपुर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण 20 जनवरी मंगलवार को तिकोनिया पार्क में किया जाएगा। भारत विकास परिषद ने इस पार्क का नाम स्वामी विवेकानंद तिराहा करने की मांग की है। युवाओं को स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों से प्रेरणा लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज का नेतृत्व हमेशा महापुरुषों ने किया और युवा पीढ़ी को उनके विचारों से मार्गदर्शन मिलेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रयागराज जा रही कालिंदी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली। सूचना के बाद रेलवे प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी पुलिस बल और बम दस्ते ने ट्रेन को घेरकर सघन तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही कालिंदी एक्सप्रेस फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची, पहले से मुस्तैद एएसपी अरुण कुमार सिंह और सीओ ऐश्वर्य उपाध्याय ने भारी पुलिस बल के साथ ट्रेन को अपने घेरे में लिया। सुरक्षा की दृष्टि से सभी यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतारा गया, जिससे यात्रियों में काफी दहशत का माहौल बना रहा। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की ने ट्रेन के एक डिब्बे और यात्रियों के सामान और सीटों के नीचे सघन तलाशी। लगभग 2 घंटे तक चले इस गहन सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को कुछ संदिग्ध वस्तु हाथ नहीं लगी। आज दिनांक 18 जनवरी 2025 को लगभग 10:30 के अराउंड सूचना मिली पुलिस को कि कालिंदी एक्सप्रेस जो दिल्ली के लिए ट्रेन है फर्रुखाबाद से निकलती है, इसमें बम की सूचना दी गई है। जिस व्यक्ति द्वारा इस बम की सूचना दी गई उसका ये कहना था कि उससे पहले कुछ आवाज़ आई पटाखों की और उसका ये भी कहना था कि आगे भी होगी ऐसी आवाज़। इसी सूचना पर मौके पर जीआरटी पुलिस तथा जनपदीय पुलिस पहुंची। साथ में यहाँ पे एएस चेक टीम भी पहुंची और बॉम्ब डिस्पोजल के अलावा डॉग स्क्वाड टीम पहुंची। सभी टीम्स ने यहाँ पे सारे ही कंपार्टमेंट्स में ट्रेन की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान कुछ भी यहाँ पे सस्पिशियस नहीं मिला है। इस व्यक्ति से आगे की पूछताछ की जा रही है। व्यक्ति के परिवार वालों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसका इलाज चल रहा है काफ़ी दिनों से और मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है। अभी आगे की पूछताछ की जा रही है। शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र में घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे पर एक ट्रक, रोडवेज बस और वैगन आर कार आपस में टकरा गए। हादसे में रोडवेज बस का कंडक्टर और लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें वैगन आर का चालक और बस की सवारियां शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सड़क किनारे खड़ा ट्रक को घने कोहरे के कारण देखना मुश्किल हो गया, जिससे रोडवेज बस उससे टकरा गई। अगली खबर सुल्तानपुर से, जहां जनपद के रेलवे यार्ड स्थित टीआरडी सेक्शन के पास आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में पानी की टंकी पर चढ़ गया। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जब पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम उसे उतारने में नाकाम रही तो अब प्रशासन ने अयोध्या से एसडीआरएफ को मदद के लिए बुलाया। फायर ब्रिगेड के जवानों ने युवक को नीचे उतारने के लिए काफी मानवनोबल किया। जवानों ने उसे दोस्त कहकर पुकारा और भावुक अपील करते हुए कहा, दोस्त नीचे चलो, यहाँ पड़े रहने का क्या मतलब है, जो भी दिक्कत होगी उसे सॉल्व कराएंगे, जैसे पैसे रुपए चाहिए तो आकर ले लो, बस नीचे उतर आओ। इतना ही नहीं, जवानों ने उसे ड्रोन से नीचे उतारने तक का डर दिखाया, लेकिन युवक पर कोई असर नहीं हुआ। वह बीच बीच में खड़ा होता और फिर लेट जाता। युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही सबसे पहले जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। बदायूं जनपद के फैजगंज क्षेत्र अंतर्गत गांव भुड़ विशौली में मोबाइल फोन के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो समुदाय के बीच हुए इस टकराव के बाद गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है। घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत मोबाइल फोन को लेकर दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी से हुई थी। मगर मेरा मोबाइल जो खो गया तो मैं उसी मोबाइल को ढूंढ रही थी। ढूंढने के बाद में ये इनकी बहू बोली कि तुम्हारा मोबाइल तो सुबह का खो, आप ढूंढ नहीं हो। किसकी बहू? राजान की बहू बोली। फिर मैंने कहा मन की आप बाहर में निकल कर आई। मैंने अपने लड़के से पूछी, लल्ला मोबाइल तुम्हें पता क्या वजह खो? उन्होंने की मुझे ना पता मम्मी। फिर मैंने कहा तुम्हें ना पता तो मोहल्ला वालों को कैसे पता तुम्हारा मोबाइल सुबह को खो गया? तो उनकी सास बोली तो राजान की बहू का कहते हैं, अरे तूने कहीं का मोबाइल सुबह को खो हुआ है? फिर मैंने बोला मैंने तो नाम लाऊं ना, तो तुमने कैसे कह दी ये बात?
तो कह रही तू तो हमारी सब कर रही है। मैंने कहा नाम लाओ का वो सब करूँगी। वो गाली देने लगे और फिर धमकी देती है कि मकान खाली करो, भागो यहाँ से, तुम्हारी जो मोदी की सरकार है तो तुम ज़्यादा ही बढ़ रहे हो कुछ। कौन कहते हैं? यही कहते हैं बस्सी खां की लड़की है, राजान है, बस्सी खां है। चोट किसने मारी? चोट राजा डंडा उसने राजान ने मारी थी। बाराबंकी जनपद के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां भागवत कथा की कलश यात्रा के लिए जल लेने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में ट्रॉली पर सवार 1 दर्जन से लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बनी हुई। जानकारी के अनुसार बल्लाशाही खेड़ा गांव में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। आज सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर योगिनी मंदिर से जल लेने जा रहे थे। जोगिनी माता हाँ। तो वहाँ ट्रैक्टर पलटी। अच्छा, कोई हमारे बच्चा बैठे रहे। कई लोग बैठे रहे ट्रैक्टर में? भैया हम तो नजदीक रहे। अच्छा, हमारा बच्चा ट्रैक्टर में बैठे रहे, जाने पाए तो भागत वहाँ बच्चा बहुत छोटा गए। अभी घायलों का प्राथमिक उपचार चल रहा था। कुछ लोगों को जिला अस्पताल में और अच्छे इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। एक सूचना मिली कि कुछ लोग घायल एक्सीडेंट हो गए हैं, कुछ बच्चे घायल हो गए हैं, तो तुरंत पुलिस और प्रशासन पहुंचे मौके पर और उनको एम्बुलेंस के माध्यम से CSC त्रिवेदी का दिलाया गया, जिनका प्राथमिक उपचार यहाँ किया गया और कुछ लोगों को लगा कि और अच्छे। खबर बांदा से है, जहां नरैनी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जमवारा गांव में केन नदी के किनारे एक सनसनीखेज हत्या की घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। झाड़ियों के बीच यहां एक अज्ञात लगभग 45 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति का खून से सना और छत बिछत शव मिलने से गांववासियों में खलबली मच गई। आपको बता दें कि स्थानीय चरवाहों ने केन नदी की ओर जाने वाले रास्ते के पास जंगल में झाड़ियों के बीच पड़ा शव देखा। शव की हालत देखकर उन्होंने तुरंत गांव में इसकी सूचना दी। मौके पर ग्रामीणों ने शव को देखा और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नरैनी पुलिस फॉरेंसिक टीम ने मौके पर गहन जांच की। पुलिस ने शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। थाना नरैनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमवारा से स्थानीय चौकीदार द्वारा यह सूचना दिया गया कि गांव के जंगल में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच के शव को अपने कब्जे में लिया गया। फील्ड यूनिट बुलाई गई। शव को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। शव की शिनाख्त का प्रयास जारी है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में एसओजी टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अपहरण एवं मानव तस्करी के मामले में एक महिला समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मथुरा जनपद थाना सुरीर क्षेत्र स्थित नगला सपेरा से अभियुक्तों को धर दबोचा। पुलिस ने अपहृत एक बालक को सकुशल बरामद कर पुलिस संरक्षण में लिया। 1/2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित एक अनाथालय से 5 माह का नवजात शिशु गायब हुआ था, जिसे कुछ लोग उठाकर ले गए थे। इसी के संदर्भ में थाना कोतवाली नगर में मुकदमा संख्या 30/26 पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली नगर की टीम व एसओजी टीम द्वारा नवजात शिशु को जनपद मथुरा से बरामद किया गया है और इसमें 3 अभियुक्त शामिल थे। अभियुक्तों का नाम राधिका निवासी राज्य हरियाणा, आकाश और उदय निवासी जनपद मथुरा। इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, ये क्या केयर टेकर ही इसमें बच्चे जो केयर टेकर थी वो 2 महीने से अनाथालय में केयर टेकर थी महिला, उसी का इसमें हाथ था, वह भी जेल जा रही है। सर, ये लोग बच्चा ले जाके करते क्या थे? इसका संगठित कोई ग्रुप नहीं था। इस महिला के ही एक प्रेमी थे जिसको इसने बच्चा दिया था, उसे भी हमने जेल भेजा। साइबर अपराध के खिलाफ नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सेक्टर 1 में संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाज और ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह भारत में प्रतिबंधित ऐप्स के माध्यम से सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि नोएडा के सेक्टर 1 स्थित कंपनी की आड़ में यह फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। थाना फेज 1 गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा सेक्टर 1 में 1xbet जो एक अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म है, उसका ऑफिस बस्ट किया गया और मुख्य को गिरफ्तार किया गया। कुछ समय पूर्व श्रीनगर में 1xbet के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया था और श्रीनगर पुलिस ने I4C के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर पुलिस को ये गोपनीय सूचना दी थी कि उनका एक ऑफिस सेक्टर 1 में संचालित है। I4C की टेक्नो लीगल मदद से इस ऑफिस को लोकेट किया गया, मुख्य मैनेजर को गिरफ्तार किया गया और इस ऑफिस में प्रयोग किए जा रहे एक सर्वर, कुछ CPU, बेटिंग से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स आदि को बरामद किया गया।
फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।